कंडीशन कंट्रोल होता है, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो बैकग्राउंड प्रूफ को जस्टिफाई करता है कि कितने बिट की एरर और कितने बिट की एरर, दैट इज बेस्ड ऑन TSMA-CD प्रोटोकॉल और सीधा क्वेश्चन है। अगर वो फॉर्मूला ठीक से समझ में आ गया तो क्वेश्चन बन जाता है। तक CSIT का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट था और समय तक दोनों में ही फिजिकल लेयर थी। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों में से कई लोग जो कंप्यूटर नेटवर्क के क्रैश कोर्स का इंतज़ार कर रहे थे, तो ये जो क्रैश कोर्स हमारा है वो फाइनली 6 दिसंबर सैटरडे को शुरू हो रहा है। और ये इसके लिए हमें जो टाइम स्लॉट अलॉट है वो 3:30 PM से लेकर के 5:45 PM तक। तो 3:30 PM से 5:45 PM 6 दिसंबर सैटरडे से ये हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अब ये क्रैश कोर्स किन को अटेंड करना चाहिए? तो रूल तो ये बोलता है कि पहले फुल कोर्स होना चाहिए, उसके बाद क्रैश कोर्स में उन चीज़ों का कस्टमाइज रिवीजन होना चाहिए। तो जिन्होंने पूरा फुल कोर्स पढ़ा हुआ है उनको रिवीजन करना है। ये कस्टमाइज रिवीजन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होंगे, गेट में के लिए ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक्स कौन से होंगे, उनका रिवीजन हो जाएगा। और जो नॉन इम्पॉर्टेंट और बहुत हाईलाइटेड टॉपिक नहीं है वो हम कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने ऑब्वियसली कि जितना हमारा फुल कोर्स का ड्यूरेशन होता है उसके 1/3 ड्यूरेशन में हम क्रैश कोर्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो एक कस्टमाइज वे में चीज़ों आपके लिए रिवाइज होने के लिए रेडी है। अब बात करें कि जिन्होंने फुल कोर्स कर लिया उनका तो अटेंड करना ही करना है। जिन्होंने कभी कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में कुछ भी नहीं समझा है वो इसी कोर्स को ही अटेंड करें, कम से कम इसी बहाने उनके गेट के इजी एवरेज लेवल के जो भी क्वेश्चंस उनको आएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न पे बेस्ड होंगे, वो उनको एक हेल्पफुल मिलेगा। तो उनको कम समय में एक ज़्यादा अच्छा स्कोर करने का मतलब अगर ठीक ठाक क्वेश्चन उसी पैटर्न पे आ गया जैसे गेट का पैटर्न होता है तो आपके लिए फिर बेनिफिशियल हो जाएगा। अगर बहुत ही रेयर एक आध कोई क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सट्रीम आउट ऑफ द बाउंड और टॉपिक से डिफरेंट हो गया, पैटर्न से डिफरेंट हुआ तो बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम आपके पैटर्न में ही होते हैं। तो दैट इज़ द अलाइंड वे, दिस इज़ द बेस्ट वे फॉर कि जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए इससे बेटर कोई ऑप्शन है ही नहीं। और जिन्होंने पूरा कोर्स पढ़ा है उनको तो ये कस्टमाइज रिवीजन करना ही चाहिए, सभी को करना चाहिए। तो आप सब ज्वाइन कर सकते हैं सैटरडे को जो 3:30 से हमारा सेशन शुरू होगा। और हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं एक बार इस पर एक नज़र करते हैं, एक लेआउट लुक करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे होंगे। तो हम शुरुआत करेंगे, फर्स्ट लेक्चर हमारा होगा दैट इज़ दैट कंसेप्ट ऑफ लेयरिंग, मतलब TCP/IP मॉडल एंड OSI मॉडल। और इस पे जो लेयरों का इंट्रोडक्शन एक बार ले लेंगे हम एक लेक्चर का, और उसमें कुछ एक एक नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं 1 मार्क के। ये दिस सिंगल लेक्चर विल बी समराइज नोट आपको मिल जाएंगे ताकि वो एक 1 मार्क के क्वेश्चन अगर इससे बन सकते हैं तो आप उसको हैंडल कर पाएंगे। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसके बाद नेक्स्ट जो हम अब टॉप डाउन फैशन में आगे बढ़ेंगे, जैसे कि टॉप मोस्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर से हम शुरू करेंगे। क्रैश कोर्स को टॉप डाउन ही रखने वाले हैं हम। एप्लीकेशन लेयर के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनमें अब एक गेट पॉइंट ऑफ व्यू से एक सर्टेन लेवल पे क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। तो जैसे कि DNS पे क्या क्या क्वेश्चन एक दो बार आए हैं गेट में और क्या वैरायटी बन सकती है, थोड़ा सा एक रफ कवरिंग इसका करेंगे। HTTP थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो HTTP में क्या क्या और वेरिएशंस आएंगे, जैसे नॉन परसिस्टेंट HTTP, परसिस्टेंट HTTP, इनमें थोड़ा एप्टीट्यूड पूछा जा सकता है स्टूडेंट से, तो वो एक वैरायटी हम देखते हैं। और ईमेल का एक थ्योरेटिकल ओवरव्यू, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही 1 मार्क का ईमेल से बन सकता है। वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस इन दैट 1 लेक्चर। और एक लेक्चर में हमारा इंट्रोडक्शन, देन सेकेंड लेक्चर हमारा ये होगा। फिर उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ बढ़ेंगे और ट्रांसपोर्ट लेयर में UDP और TCP में कंपैरिजन और TCP का थोड़ा सा पैकेट स्ट्रक्चर और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम, रैप अराउंड टाइम, कुछ इन सब चीज़ों से डिस्कशन करते हुए हम फिर TCP के कनेक्शंस में बढ़ेंगे। और TCP के कनेक्शंस में TCP कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट पे क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया है, 2-4 बार पूछ चुका है गेट में, वो एक बहुत इजी पोर्शन है। और उसके बाद फिर TCP का जो डेटा ट्रांसफ़र फेज़ होता है उसमें सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर पे जो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, थोड़ा थ्योरी क्वेश्चंस हो सकता है, वो हम कवर करते हुए फिर TCP में जो एक कंडीशन कंट्रोल होता है, दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो TCP कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट, TCP कंडीशन कंट्रोल, ये सब इंपॉर्टेंट ब्रैकेट में आते हैं। तो हम इनको भी यहाँ पर कवर करते हुए TCP कंडीशन कंट्रोल को पूरा कवर करेंगे कि कैसे गेट में क्वेश्चंस बनते हैं और क्या आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, लाइक दैट। तो फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद हम
अब नेटवर्क लेयर की तरफ मूव करेंगे और इसमें थोड़ा सा ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर हमारी बन जाती है। तो नेटवर्क लेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, थोड़ी वास्ट भी है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर ज़्यादा वास्ट नहीं है, लेकिन कम पोर्शन में हम ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकते हैं। और फिर रिलेटिवली डेटा लिंक लेयर का वेटेज है, देन एप्लीकेशन लेयर, इस तरह से वेटेज होता है। तो नेटवर्क लेयर इज़ हाईली वेटेज लेयर, देन ट्रांसपोर्ट और डेटा लिंक लेयर का वेटेज बराबर ही मान सकते हो आप, देन एप्लीकेशन लेयर। तो अब हम नेटवर्क लेयर में जो IPv4 पैकेट का हेडर है, उसमें जब हम फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन सोर्स होस्ट पे कैसे करेंगे, सोर्स होस्ट IP फ्रेगमेंट्स कैसे बनाएगा, सेगमेंट से TCP सेगमेंट UDP सेगमेंट से कैसे IP फ्रेगमेंट्स बनेंगे। फिर वही फ्रेगमेंट जब राउटर पे पहुंचेंगे तो राउटर पे कई बार फ्रेगमेंटेशन करना पड़ जाता है, डिपेंड ऑन की पैकेट ऑलरेडी बड़ा साइज का बना था, राउटर को छोटे छोटे पैकेट्स बनाने पड़ रहे हैं। तो फर्दर फ्रेगमेंटेशन करना वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, लेकिन बट समझना पड़ता है कि क्वेश्चन किस जगह का है, किस लेवल का है, मतलब किस कैटेगरी का है। तो सोर्स होस्ट का फ्रेगमेंटेशन, राउटर का फ्रेगमेंटेशन। और फिर एक छोटा सा टॉपिक जो हमारा टाइम टू लिव होता है, जो कि 2010 में IIT गुवाहाटी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो हमारे लिए गुवाहाटी के पेपर के हिसाब से थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट बन भी सकता है, तो देखेंगे TTL को। और उसके बाद फिर हम IPv4 एड्रेस की तरफ बढ़ जाएंगे। और IPv4 एड्रेस सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में, टॉप मोस्ट टॉपिक, हाईएस्ट फर्स्ट टॉपिक, मतलब बोले कि हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है। तो इसके अंदर हम पहले देखेंगे कि नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट एड्रेस, नेटवर्क के बारे में समझेंगे। फिर नेटवर्क को हम फर्दर डिवाइड करने के बारे में बात करेंगे, तो दैट सबनेटिंग पे हम आ जाएंगे कि नेटवर्क को फिक्स लाइन सबनेटिंग करेंगे। फिर उसमें देखेंगे कि फिक्स लाइन सबनेटिंग में क्या ड्रॉबैक बनता है, देन वी विल कम टू द वेरिएबल लाइन सबनेटिंग। और फिर एक टॉपिक होता है क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग, जो क्लासलेस IP एड्रेस के लिए प्रोटोकॉल है। उसके थ्रू हम IP एलोकेशन की बात करेंगे कि सर्विस प्रोवाइडर किस तरह से IP एलोकेट करता है। और फिर हम फाइनली राउटर की जो फॉरवर्डिंग टेबल होती है, जो IP एड्रेस के बेसिस पे होती है, जिसके बेसिस पे राउटर पैकेट को वेयर टू फॉरवर्ड, तो मतलब फिर राउटिंग टेबल, जो फॉरवर्डिंग टेबल को राउटिंग टेबल भी बोलते हैं, वो बताता है हेयर टू फॉरवर्ड। तो कौन से इंटरफेस से फॉरवर्ड करना बेटर रहेगा, वो फॉरवर्डिंग टेबल और राउटिंग टेबल से पता चलता है। उस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं। इस पे 2 न्यूमेरिकल आई थिंक 2023, 24, 25 तीनों साल पूछ चुका है। हैट्रिक इसकी पूरी हो चुकी है। 26 तो इसका फोर्थ वाला ईयर है। लेट्स सी कि क्वेश्चन इस पे बनता है कि नहीं। और ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक नेटवर्क लेयर में IP एड्रेस के। अब इसमें जैसे सुपर नेटिंग आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रैकेट में नहीं आता है। फिर आप अगर ARP एक प्रोटोकॉल है जिसके बारे में हमको समझना चाहिए, तो हम ARP को भी कवर करते चलेंगे। तो जहाँ भी समय मिलेगा वी विल ट्राई टू पुट इट इन दैट ARP। हालांकि वो फॉरवर्डिंग जो है उसी के साथ ही हम ARP को कवर कर पाएंगे। तो ARP भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है हमारे IPv4 एड्रेस के अंदर, तो जिसको हमें पढ़ना है। अब हम और अगर बात करें DSCP की, तो वो उतना रिलेवेंट, उतना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए नहीं बनता है, क्योंकि अभी तक गेट में उसमें क्वेश्चन उतने नहीं है। फिर हम राउटिंग पे आ जाएंगे। तो राउटिंग जो है वो हमारा 2 राउटिंग हमारे सिलेबस में मेंशन है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और लिंक स्टेट राउटिंग। तो ये दोनों पे ही हम चीज़ों को समझेंगे। डिस्टेंस वेक्टर हालांकि बहुत वास्ट होता है, लेकिन गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इजी और मिड लेवल का क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करने का ट्राई करेंगे, ताकि एक सर्टेन रेंज तक हम डिस्टेंस वेक्टर को कवर कर सकें। और लिंक स्टेट का एक ओवरव्यू लेते हुए दोनों का कंपेरिजन, और कंपेरिजन के बाद राउटिंग प्रोटोकॉल का एक इंट्रोडक्शन, ताकि 1 मार्क का क्वेश्चन या एक ईजी एवरेज लेवल का क्वेश्चन हम इसमें से कवर कर पाए। डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर कोई बन सकता है तो वो डिस्टेंस वेक्टर से बन सकता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्टेंस वेक्टर से ही बनेगा, लिंक स्टेट से थ्योरी क्वेश्चन ही बनेगा। तो एक सर्टेन लेवल तक डिस्टेंस वेक्टर को हम यहाँ पे कवर करने का ट्राई करेंगे। फिर उसके बाद हम डेटा लिंक लेयर में मूव कर जाएंगे। मतलब एरर कंट्रोल एक टॉपिक है जो हर लेयर में भी लग सकता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में भी चेकसम एरर कंट्रोल होता है, डेटा लिंक लेयर में भी एरर कंट्रोल होता है, लेकिन हम यहाँ पे एरर कंट्रोल की सारी मेथड, स्पेशली चेकसम तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि चेकसम गेट में पूछा नहीं गया है। तो गेट के लिए एरर कंट्रोल में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। और फिर थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन इस CRC में, तो 4 से 5 क्वेश्चन गेट में पूछे जा चुके हैं, अभी तक 5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और यहाँ पर हम हैमिंग डिस्टेंस पे 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक 2007 में है, 2017 में है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जिससे भी क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं। तो वी विल कवर दीज 2 अंडर द एरर कंट्रोल टेक्निक। तो
एरर डिटेक्शन टेक्निक CRC है, और ये ना डिटेक्शन है ना करेक्शन है, ये डिटेक्शन और करेक्शन मेथड के बैकग्राउंड प्रूफ को जस्टिफाई करता है कि कितने बिट की एरर और कितने बिट की एरर डिटेक्ट और करेक्ट हम कर पाएंगे। फिर उसके बाद हम फ्लो कंट्रोल पे मूव करेंगे। फ्लो कंट्रोल हालांकि ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे एक फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स के बारे में और न्यूमेरिकली क्या चीज़ें एग्जाम में आती है वो देखेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर का जो फ्लो कंट्रोल होता है वो भी फ्लो ही कंट्रोल है, लेकिन बट वो उस पर क्वेश्चन अभी तक गया नहीं है। ये सिंपल इफ़िशियंसी निकालने के न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, तो वो किस तरह के होते हैं एक ओवरव्यू लेते हुए तो पहले हम नेटवर्क डिले समझेंगे, क्या होता है नेटवर्क डिले, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे दैट एंड टू एंड डिले, कि वो बीच में अगर नेटवर्किंग डिवाइस आएंगे तो कैसे हमारा एंड टू एंड डिले एवेल्यूएट होगा, और स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल और फिर स्लाइडिंग विंडो, इन दोनों के केस में हमारे इफ़िशियंसी के परफॉर्मेंस, मतलब जो प्रोटोकॉल की इफ़िशियंसी बोलो, क्योंकि वो चैनल को यूटिलाइजेशन को इफ़िशियंसी बोलते हैं, तो चैनल की यूटिलाइजेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा। हालांकि स्लाइडिंग विंडो के दो और वर्जन है जो नॉइसी चैनल के लिए होते हैं, दैट इज़ गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट, तो उनके वजह से और क्या वेरिएशंस आ सकते हैं न्यूमेरिकल में वो भी हमको देखने पड़ेंगे। और इसके बाद हम लास्ट में आएंगे मैक्स सब लेयर में, और मैक्स सब लेयर में एक ही टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ईथरनेट जो मेंशन है। ईथरनेट हमारे सिलेबस में मेंशन है, लेकिन ईथरनेट इज बेस्ड ऑन CSMA-CD प्रोटोकॉल, और CSMA-CD प्रोटोकॉल का वो एक फॉर्मूला जिसमें मिनिमम फ्रेम साइज निकालना होता है, दैट उसी पे ही मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। अगर वो फॉर्मूला ठीक से समझ में आ गया तो क्वेश्चन बन जाता है, और बाकी इसके अलावा थोड़ा प्रोबेबिलिटी बेस्ड कुछ एक दो क्वेश्चंस होते हैं, देखेंगे हम जितना पॉसिबल है इसमें से कवर करने का ट्राई करेंगे। तो इस तरह से हमने पूरे सेशन को प्लान किया है टॉप डाउन फैशन में। तो एप्लीकेशन लेयर से हम स्टार्ट करते हुए और डेटा लिंक लेयर पे लाके चीज़ों को ख़त्म करेंगे। फिजिकल लेयर हमारे गेट के सिलेबस में पहले बहुत समय से नहीं है, 2009 ऑनवर्ड्स फिजिकल लेयर गेट के सिलेबस पे नहीं है। 2008 तक CSIT का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट था, और उस समय तक दोनों में ही फिजिकल लेयर थी, तब क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलते थे, लेकिन अब 2009 ऑनवर्ड्स फिजिकल लेयर गेट के सिलेबस में नहीं है। तो इस तरह से हमारा सेशन प्लान है। और अगेन मैं आपको बता दूं दैट कि हमारा जो क्रैश कोर्स है वो दैट इज़ 6 दिसंबर सैटरडे स्टार्ट हो रहा है 3:30 PM। होप आप सब लोग ज्वाइन करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।